मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर सोमवार को यहां उपायुक्त कार्यालय परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके साथ ही लगभग 38 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इसके बाद उपायुक्त कार्यालय परिसर में ही कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को ऐसी अद्भुत संरचना प्रदान की जिससे प्रत्येक नागरिक और समाज के सभी वर्गों का कल्याण एवं उत्थान सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ण की राशि और 14-15वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती के कारण उत्पन्न कठिन आर्थिक परिस्थितियों से उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं, इस बारे में भी कहा। और राज्य की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। सुधार की इस प्रक्रिया में सरकार को प्रदेशवासियों की ओर से भी सहयोग की आवश्यकता है। 15 अप्रैल का हमारा कार्यक्रम है और हमीरपुर में आज अंबेडकर जयंती जी की मूर्ति का शिलान्यास उद्घाटन मेरे द्वारा हुआ है। हमीरपुर में मेरा घर था, इसलिए मैंने जाते जाते अधिकारियों से अनुरोध किया कि मैं अंबेडकर जयंती, जो कि हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जब ये संविधान लिखा जा रहा था उस समय देश की परिस्थितियों का जो उन्होंने महसूस किया, और आज इस संविधान को बने 75 साल हो गए, 77 साल हो गए हैं। इस संविधान की संरचना जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने की, वो एक ऐतिहासिक संरचना है। उनके दिखाए हुए संविधान के द्वारा आज देश पर शासक राज्य करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, यही इस संविधान की विशेषता है। मौसम खराब है और मुझे पांगी पहुंचना है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के हित में व्यवस्था परिवर्तन द्वारा नए क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। और मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति में पिछली भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को छोड़ा, और उस समय वो डबल इंजन की सरकार कहते थे, तकरीबन उस डबल इंजन की सरकार को 2017 में जब वो सत्ता में आई और 5 साल वो सत्ता में रही, 1 लाख करोड़ रुपया जनता का उन्होंने बर्बाद किया। उन्होंने 3200 करोड़ रुपया हमें, जब जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी कंपनसेशन सेस के अनावरण किया है, क्या कहेंगे सर? और कई जो शिलान्यास हैं वो भी आपके द्वारा किए गए। संविधान निर्माता, संविधान के संरक्षक और संरक्षण करने वाले उस समय की परिस्थितियों के साथ जिस प्रकार संविधान का संरचना की गई है, वो सबके लिए आज 75 साल बाद याद किया जाता है। मैंने इस परिसर में अम्बेडकर का अनावरण किया है और जिन संविधान के मूल्यों के लिए अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा, उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व। इस संविधान दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत सर, आज कई शिलान्यास जो भी हैं वो भी किए गए। हेलीपोर्ट की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज में 2 नए विभाग जो है खोलने की बात हुई है। मेडिकल कॉलेज में 2 बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी संबंधित बहुत बीमारियाँ हैं, किडनी से संबंधित बीमारियाँ हैं, और न्यूरो से संबंधित भी, जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ रहा है, न्यूरो से संबंधित भी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने पाया कि ये 2 डिपार्टमेंट यहाँ पहुँची हुई है। इन डिपार्टमेंटों की स्वीकृति आने वाले कैबिनेट में कर दी जाएगी। और इसके अलावा प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जो
जो कि नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेस्ट होगा वो जोल सप्पड़ में बनाया जाएगा। उसके लिए 85 करोड़ रुपया बनाने के लिए स्वीकृत कर दिया गया है और आने वाले समय में हम पूरे हिमाचल प्रदेश में चाहे टाटा है चाहे IUC है मेडिकल कॉलेज की जिस प्रकार की व्यवस्था उसमें मूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं और मैं सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है मेडिकल कॉलेज से उनसे चर्चा करके कैसे मेडिकल शिक्षा को मेडिकल को आगे बढ़ाया जाए और मेडिकल से संबंधित जो चेंजिंग करनी है उस विषय पर मेडिकल चर्चा उनसे करूँगा और आगे बढ़ेंगे। खबर हिमाचल से के लिए हमीरपुर से बिंदिया ठाकुर की रिपोर्ट।